आज जब युवाओं को इंस्टाग्राम रील और कई सोशल साइट से फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं एक लड़की अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगाने को तैयार है। उसका सपना ऐसा है कि भविष्य में वो जिंदा भी रहेगी या नहीं, उसे खुद पता नहीं है। ये है 22 साल की एलिसा कार्सन, जो 2030 में मंगल पर भेजी जाएगी। एलिसा बचपन से ही जानती है कि जिस दुनिया में वो जा रही है शायद वहाँ से वापस न लौटे। फिर भी धरती से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पर पहुंचने की इसकी जिद बहुत अटल है। आज हम आपको एलिसा कार्सन के बारे में अहम जानकारी देंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जाने के लिए नासा सभी तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसे में उसने यह भी तय कर दिया है कि मंगल की सतह पर सबसे पहला कदम एक महिला का होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलिसा कार्सन वह पहली महिला बन सकती है जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले कदम रखेगी। एलिसा कार्सन की आयु बहुत कम है, लेकिन उसका ख्वाब है मंगल ग्रह पर कदम रखने का, मगर उसका ये सपना सच भी हो सकता है। एलिसा ने ठाना है कि मंगल ग्रह पर कदम रखने वाली पहली एस्ट्रोनॉट बनेगी। नासा को भी लगता है कि एलिसा मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली व्यक्ति बन सकती है और उसकी इस चाहत को पूरा करने के लिए नासा उसे बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहा है। दोस्तों, एलिसा मंगल पर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जिस पर कोई इंसान नहीं पहुंच सका है। हालांकि ये कोई साधारण बात नहीं। नासा के पॉल फॉरेन कहते हैं कि नासा ऐसी इच्छा रखने वाले बच्चों को बहुत गंभीरता से लेता है। एलिसा विज्ञान पढ़ रही है और उसे कई भाषाओं का ज्ञान भी है। छुट्टी के दिनों में वो पियानो के सुर छेड़कर या फुटबॉल खेलकर वक्त बिताना पसंद करती है। वे नासा के तीनों वर्ल्ड स्पेस कैंप में ट्रेनिंग पाने वाली पहली लड़की है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में उसको ब्लूबेरी के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, अमेरिका का बेटन रूज लुजियाना की रहने वाली एलिसा कहती है कि विफलता उसके लिए विकल्प नहीं है। एलिसा के पिता का कहना है कि अगले 20 सालों में एलिसा का मंगल पर पहुंचने का लक्ष्य है। उसकी कड़ी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और सही ट्रेनिंग उसको उस ग्रह पे पहुंचने में मदद करेगी। हालांकि मंगल पर जाने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए एलिसा कहती है कि इसके बावजूद भी वो मंगल पर जाना चाहती है। दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन में ये साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का इकलौता मकसद यही था और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपका सवाल यह है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी तैयार है। एलिसा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएगी। एलिसा को बहुत ही कम उम्र में यह बता दिया गया था कि वह मंगल ग्रह पर जाएगी, इसलिए उसने धरती पर ही खुद को इस तरह से बड़ा किया कि अगर वे मंगल पर जाएगी तो वहाँ आराम से गुजर बसर कर सकेगी। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन को समझ नहीं पाता है, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुजियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उसे अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताया करते थे। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया मानो कि वे अंतरिक्ष में हो। कमरे के दीवार पर चांद, तारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहाँ तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट है। कुल मिलाकर उसकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिसा अमेरिका के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में है, लेकिन यहाँ पहुँचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। दोस्तों, एलिसा अपने पिता बर्ट कार्सन के साथ बैठकर द बैकयार्डियंस कार्टून देखा करती थी, जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियाँ थी। इस कार्टून में 5 जानवरों का समूह अपने बैकयार्ड से बैठकर एडवेंचर में जाया करते थे। इसी एडवेंचर टूर में वे मंगल ग्रह पर पहुँचे। सारे ग्रहों को छोड़ एलिसा को लाल रंग के मंगल ग्रह में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसमें बाद में उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग और वीडियो देखना शुरू कर दिया। उनके कमरे में मंगल ग्रह का बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसे वो देखा करती थी। पिता ने एलिसा को टेलीस्कोप लाकर दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और भी करीब से देख सके। 2008 में एलिसा के पिता उसे हंट्सविल, अलाबामा के स्पेस कैंप में ले गए। वैसे ये वीएट कैंप था, इसलिए एलिसा को इतना अच्छा लगा कि उसने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिसा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 साल तक होने के बाद नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने तय कर लिया है कि वे एस्ट्रोनॉट ही बनेगी और उसकी पहला यात्रा मंगल ग्रह ही होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन से ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एलिसा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाया, वो ज्यादा सोशल भी नहीं है। एलिसा बचपन से नापातुला भोजन करती है। कुल मिलाकर उसका शरीर इस तरह के खाने का आदी हो चुका है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वह अभी भी एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। इसके बाद वे नासा के साथ काम करेगी। 32 साल की उम्र में वे नासा के उस मिशन का हिस्सा होगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा।
इस मिशन का उद्देश्य है कि मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहाँ के वातावरण को इंसान के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली है। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती है कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती है, पर ऐसा तब होगा जब वो मंगल मिशन से पूरा करके धरती पर वापस सही सलामत लौट आएगी। इसके बारे में अब तक नासा को स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती है कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही है जहां से शायद वो वापस नहीं लौट पाएगी। दोस्तों, बहरहाल हम यही कामना करते हैं कि एलिसा और उसके साथी मंगल पर दुनिया बसाकर जल्दी धरती पर वापस लौट आए। फिलहाल हम आपको मंगल ग्रह के बारे में दिलचस्प बातें बता देते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी लौह खनिज जंग में लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। इतना ही नहीं, मंगल के 2 चंद्रमा भी है जिनके नाम है फोबस और डोमस। फोबस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फोबस पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1,000वां हिस्सा है। इसे कुछ यूँ समझे कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो उसका फोबस पर सिर्फ 68 ग्राम होगा। मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुव पर मिलता है और ये कल्पना की जा सकती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयानक बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहां से आया और कहां गया और कितने समय तक रहा। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहां जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान ने हर बार यही साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी मुश्किलों से जूझ सकता है। एलिसा का भी यही कोशिश रहेगी। दोस्तों, एलिसा कार्सन के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।